नमस्ते दोस्तों, आज है 12 जुलाई 2023। आज है बुधवार। आज मार्केट की सिचुएशन देखने के लिए पहले ही हम चले जाते हैं यूएस विक्स के चार्ट पर, जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शंस होती हैं। नहीं, यूएस विक्स के चार्ट पर जाएंगे हम। यूएस विक्स क्या बता रही है, तो हमें वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। वॉल्यूम को नहीं चाहिए वॉल्यूम। तो देखिए, यहाँ पर जब रुझान आ रहे हैं यूएस विक्स में, थोड़ी सी उछाल, बहुत बढ़िया उछाल आई है। तो यहाँ पर एक 16.57, ये 15 के लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रही थी कुछ ही दिनों पहले। अब 16.57 पर चली गई है। तो यहाँ पर सावधान होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है डरने की, क्योंकि रेजिस्टेंस अब रेजिस्टेंस पेश करके नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन विक्स में बढ़ोतरी ये अच्छी बात नहीं होती इक्विटी मार्केट के लिए। यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल में भी बहुत बड़ी उछाल, ये लेवल से 67 के लेवल से 10% की उछाल के साथ 75 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। ये दोनों इंडाइसेस, यानी कि यूएस विक्स और क्रूड ऑयल, मार्केट में प्रेशर आने की जो संकेत है वो सीधा सीधा बता रही है। लेकिन ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे की तरफ आ रही है, वो थोड़ी सी रिलीफ की बात है। अब यूएस 100 यानी कि नेस्डेक की चार्ट पर यहाँ पर रौनक अभी तक मौजूद है। 15,127 पर ट्रेड कर रही है, और 15,181 के ऊपर मार्केट फिर एक बार बुलिश हो जाएगी। S&P 500 में भी उछाल है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये उछाल सस्टेन कर पाएगी या नहीं, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मार्केट में भी बेरिशनेस है। और ये जब तक 7300 के नीचे, यानी कि 7300 के नीचे है, मार्केट में सेल ऑन राइज की तरकीब ही हमें अपनानी है। डाउ जोन्स में बहुत बड़ी बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है, लेकिन ये फॉलो अप कैंडल को भी देखना है क्या होती है। इंडिया विक्स के चार्ट में यहाँ पर गिरावट, वो जो कि रेजिस्टेंस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से ये मेंटेन कर रही है और रिस्पेक्ट कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, जब मार्केट 30 के ऊपर चल रही थी, यानी कि विक्स 30 के ऊपर चल रही थी, वहाँ से मार्केट धीरे धीरे शांत होते हुए 11 के रेंज पर आ गई है। ये रेंज पर जितने देर तक मार्केट टिकी रहेगी, उतनी अच्छी तरह से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश भी करेगी। इंडिया की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वहाँ पर भी एक गिरावट दिखाई पड़ रही है, जो कि एक सपोर्ट लाइन की तरह भी काम कर रही है। तो यहाँ से एक ब्रेक डाउन आए तो मार्केट नीचे की तरफ लुढ़केगी और 6.9 के करीब आके ट्रेड करेगी कुछ दिनों में। गिफ्ट निफ्टी में एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रही है 19,537 पर। उसके नीचे मार्केट कंसोलिडेट करेगी, उसका आसपास मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेट करना चाहिए। और अगर उसके ऊपर मार्केट फिर एक बार चलना शुरू कर दिए, तब तो मार्केट एक बार फिर से बुलिश हो जाएगी। बुलिशनेस बहुत बड़ी मात्रा में दिख जाएगी। डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ी गिरावट, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। ये गिरावट का रिफ्लेक्शन यूएसडी आईएनआर में भी होना चाहिए, भारतीय मार्केट को स्ट्रांग होने के लिए। लेकिन देखिए, उतना अच्छे तरीके से इंडियन रुपी में, आईएनआर में उतनी तेज़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। यूएसडी आईएनआर स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। ये संकेत होती है कि इंडिया के मार्केट से मनी, यानी कि यूएसडी आईएनआर के फॉर्म से वो बाहर जा रही है। यूरो यूएसडी में स्ट्रेंथ अच्छी बात है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में वीकनेस दिखाई पड़ रही है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स कंसोलिडेट कर रही है नीचे के लेवल पर। यहाँ पर बहुत अच्छी उछाल नहीं दिखाई पड़ रही है। बिटकॉइन भी कंसोलिडेट कर रही है, उसका रेंज जो निकल कर आती है 19,861 टू 31,209, इसके बीच मार्केट घूम फिर रही है। इथेरियम पर भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है, जहाँ इसकी निचली तरफ की जो लेवल है वो है
46 और ऊपर की तरफ जो लेवल दिखाई पड़ रही है वो है 1933। इस रेंज के बीच मार्केट घूम फिर रहा है। गोल्ड की चार्ट में थोड़ी सी इजाफा दिखाई पड़ रही है, जो एक बेयरिश ट्रेंड लाइन थी उससे वो भी भंग हो गई है और उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू कर दी है। तो एक और जो हमारे मेक और ब्रेक लाइन की तरह काम करेगी वो है 1951 के लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू कर दे तब तो वे फुल्ली बुलिश हो जाएगी। बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ रही है। एक चार्ट को बड़ा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइंस वगैरह इंटरडे के लिए रची गई थी वो दिखाई थी कि ठीक ठाक से। तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर टॉप की तरफ से दिखाई पड़ रही है, जो कि लेवल है अब के लिए 44,745। उसके नीचे मार्केट बेयरिश ही दिखाई पड़ रही है। फिर निफ्टी के चार्ट में भी देखिए बेयरिशनेस दिखाई पड़ रही है, लेकिन सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट जो जहां पर मिलेगी मार्केट को वो है 19,857। उसके नीचे 19,639। आखिर में निफ्टी का चार्ट भी देखना चाहिए। निफ्टी का चार्ट में उतना बेयरिशनेस तो नहीं है, बुलिशनेस है, लेकिन रेंज बाउंड टू बुलिश ये मार्केट की कंडीशन है। तो यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो गई है 19,435 से 19,514। इस दो लेवल्स के बीच मार्केट को घूम फिरते हुए आप देख पाओगे। तो अब इंटरडे चार्ट पर भी हमें एक बार नज़र देना चाहिए। फिर 5 मिनट्स के इंटरडे चार्ट निफ्टी के पहले देख लेते हैं। निफ्टी के ये जो 3 लेवल्स है, मिडिल जो लाइन है उसके ऊपर मार्केट बुलिश है और टारगेट हो जाती है 19,514। नीचे की तरफ टारगेट हो जाती है 19,361। उसके बाद फिर निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ पर भी एक 2-3 लाइन आ जाती है। तो यहाँ से एक मार्केट के मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पर ही ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये मार्केट में अगर सेल ऑफ आना है थोड़ी सी हमें मार्केट को ऊपर भी जाने, जहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं, जहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन है वहाँ तक आने देना चाहिए। 20,128 इस लेवल से मार्केट में शॉर्ट जाना है हमें। जब तक इस लाइन के नीचे है मार्केट हमें शॉर्ट करके चलना है, और उसके ऊपर चलना शुरू कर दे तो 20,200 के लिए हमें लॉन्ग भी जाना है। उसके बाद निफ्टी के चार्ट में, बैंक निफ्टी के चार्ट में जाए तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट में भी एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। ये अगर इसके ऊपर चलना चालू रहे तो हमें एक बहुत बढ़िया तगड़ी सी एक टारगेट मिलेगी। ये टारगेट हमें थोड़ी सी रियलाइन कर देते हैं। 45,124 ऊपर की तरफ एक अच्छी टारगेट दिखाई पड़ेगी। और नहीं तो अगर इस लेवल से मार्केट पलट गई तो मार्केट में एक और अच्छी गिरावट भी नज़र आएगी। तो इस लेवल पहले 2 टारगेट हमें बुलिश के तरफ अगर मार्केट चल दिए तो यहाँ पर मार्केट में क्या प्राइस एक्शन दिखाई पड़ती है। 44,931 इस लेवल पे मार्केट में किस तरह की प्राइस एक्शन दिखे उसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ बुलिश 5,124 के लिए, नीचे की तरफ टारगेट हो जाएगी 44,774। तो अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपके साथ लाइव मार्केट में। तब तक के लिए आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, स्टॉप लॉस छोटा रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।